Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, Good, everyone. good evening, ma'am. What happened today? You are not present offline. क्या हुआ Good आज नहीं evening, आया ma'am. कोई भी? गर्ल्स तो कोई भी लड़की नहीं है, सब बॉयज है. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. आज एग्जाम्पल देना है ना मुझे किरण का, है ना? Okay, so today we are going to learn about quasi-contract. Quasi-contract. It's very important, okay? For examination purpose, it's very, very important, okay? So please listen carefully, okay? So now tell me, एक contract, valid contract होने के लिए क्या चाहिए? What is the requirement? क्या 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 एनफोर्सेबल भाई? हाँ, क्या? नहीं नहीं, क्या क्या चीज एनफोर्सेबल होना है? Legal Okay. remedy. क्या होना है? Legal remedy. हाँ, एनफोर्सेबल तो पता है, क्या किस चीज का एनफोर्सेबल बाय लॉ होना है? मत देखो इधर, बोलो किस चीज का एनफोर्सेबल बाय लॉ होना है? Agreement. Yes, very good, excellent. Agreement. An agreement which is enforceable by law is called a valid contract. यही चीज अगर भूल जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या समझोगे? खास का समझ ऐसे ही समझोगे. एग्रीमेंट होना पड़ेगा ना. एग्रीमेंट होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? ऑफर, देन acceptance. Offer plus acceptance is equal to promise. Okay, and when that promise is with consideration, it is called agreement. And that agreement, when it is enforceable by law, it is called a valid contract. Okay, is it clear? Clear तो हो जाता है उस समय, फिर भूल जाते हो तुम लोग. ऐसा नहीं होना है, ठीक है? नाउ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए देयर आर सम एसेंशियल एलिमेंट्स, इजंट इट? एसेंशियल एलिमेंट्स होना पड़ता है ना. अगर एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं होगा तो इट कैनॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इजंट इट? सो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स? द टू पार्टीज, मतलब जो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 और 3 पार्टीज जो भी हो रहा है, द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड. फिर ही और शी शुड नॉट बी अ माइनर. ओके, और हाँ वो तो ठीक है. और हाँ कि हाँ हाँ मतलब क्या है? इंसॉल्वेंट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए. ओके, इंसॉल्वेंट का मतलब जो डेट यस. में दबाव. ओके, इंसॉल्वेंट का मतलब जिसका डेप्थ बाकी हो, ठीक है? ही कुड नॉट पे हिज डेप्थ्स, ठीक है? फिर और क्या है? हाँ, इंसॉल्वेंट हो गया. और क्या है? कन्विक्टेड. तो ये बोलो ना, मुंह से जोर से बोलो ना, ऐसे अंदर अंदर ऐसा बोलने से मैं सुनूंगी? अगर लिख के भी आओगे तो तब भी समझ में नहीं आएगा. अगर कन्विक्टेड अगर पूरा मतलब क्या बोलोगे, मतलब अगर जो तुम लोग लिख रहे हो वो भी अगर ऐसे हल्का से लिख दिया वो भी नहीं होगा. तो हल्का से बोलना नहीं है, ओके? जोर से बोलना है. वेट एवर इट इज. मैं तो नहीं मारूंगी ना. आई एम नॉट गोइंग टू बीट यू. Okay, I'm not going to say anything to you. So you should tell me the answer. The answer should come out from you.
दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू. फिर convicted. Convicted का मतलब what is called convicted? जिसको सजा ना हो. Yes. Convicted जो means हाँ. पनिश ना किया हो जिसको, लाइक क्रिमिनल्स. Convicted means A person who is undergoing trial, who is undergoing some punishment for a crime. yes, he is under imprisonment. He is under imprisonment. Imprisonment में अगर रहेगा, जेल में रहेगा, तभी वो convicted है. अगर जेल से बाहर आ गया तो वो फिर contract के लिए eligible है. Okay? ठीक है? That is called convicted. Is it clear? Next. और क्या क्या है? फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट. Yes, this is very important. Free consent. There should not be three things. Number one, coercion. Coercion means physical pressure. Yes. Then next, undue influence. Undue influence means मेंटल yes. प्रेशर. Okay, then next, fraud. Third, then Misrepresentation. yes, misrepresentation. Okay, ठीक है? ये सब नहीं होना है, ठीक है? तो क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए? नहीं होना चाहिए तो ठीक है, क्या होना चाहिए? कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. मेरे माथे के ऊपर से चला जाएगा तुम लोग ऐसा बोलोगे तो. चलो बोलो, ये चीज तो बोलो. क्या नहीं हो, ये तो बताया ना नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए उसके बदले? तुम लोग ने बोला भी फिर भी पीछे हट रहे हो. कोअर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है? अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. ओके, फिर क्या नहीं होना चाहिए? मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए. तो होना क्या चाहिए? चलो स्पीक आउट. होना क्या चाहिए? होना क्या क्या चाहिए? यस, माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स. लीगल फॉर्मेलिटीज में. दैट इज डिफरेंट. आई एम टेलिंग यू रिगार्डिंग दीज थिंग्स. उसके जो अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, ये सब नहीं होना चाहिए. तो उसके बदले क्या होना चाहिए? सिंपल थिंग. अगर तुम लोग को पूछे कि देयर शुड नॉट बी अनड्यू इन्फ्लुएंस, देयर शुड नॉट बी मिस रिप्रेजेंटेशन, देयर शुड नॉट बी ये क्या बोलते हैं, फ्रॉड, देयर शुड नॉट बी कोअर्शन, सो व्हाट शुड बी देयर? हाँ, Madam, law, rules and regulations to avoid it. मैं रोऊंगी अभी. बोलो. फ्री कंसेंट. हाँ, what you said? फ्री कंसेंट. Yes, this is the thing I want to hear. Free consent. अगर तुम लोग को ऐसा घुमा के क्वेश्चन दे दे तो तुम लोग लिख नहीं सकोगे ना. क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है? होना क्या चाहिए उसमें से? फ्री कंसेंट. फाइन. इज इट क्लियर? ठीक है रोहित, समझ में आ गया? चलो अभी किरण को लेते हैं एग्जाम्पल. अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट वी विल स्टडी टुडे, क्वाजी कंट्रैक्ट. ओके, सो व्हाट इज कॉल्ड क्वाजी कंट्रैक्ट? क्वाजी कंट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव कंट्रैक्ट ऑल्सो. ओके, कंस्ट्रक्टिव कंट्रैक्ट ऑल्सो. वी नो दैट for entering into a valid contract, a person should be mature. He or she should be mature. In case if he or she is a minor, आप बोल सकते हो ना कि माइनर का भी तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होता है. तो माइनर का अगर कुछ नेसेसिटीज़ हम लोग उसका फुलफिल करने जाए, कोई एक अनजान आदमी, ठीक है, अ स्ट्रेंजर, okay, he or she got a minor child at night. She is roaming here and there at night without her parents. So it's our duty, ये हम लोग का ड्यूटी है
कि वो माइनर चाइल्ड को हम लोग उसके घर तक पहुंचाए, अगर उसका घर मुझे हमें पता नहीं है तो उसको खिला पिला के उसको रखे, इट्स आवर ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट्स आवर ड्यूटी. सो उस पर्सन और माइनर चाइल्ड के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होगा अदर देन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. It will be a quasi contract. Means quasi contract, what is the mean, what is means quasi contract is based on a principle called unjust enrichment. Unjust enrichment of one person at the cost of another. Unjust enrichment of one person at the cost of another means किसी के जैसे मेरा लॉस हुआ, लॉस होके किसी का अगर भलाई हो गया, दैट इज कॉल्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा जैसे लॉस होके किसी का अगर भलाई हो रहा है, दैट शुड नॉट बी, दैट शुड नॉट बी. तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग क्या कॉन्ट्रैक्ट प्लेस करते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट प्लेस करते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. ओके. अनजस्ट एनरिचमेंट, अनजस्ट एनरिचमेंट मतलब ना चाहते हुए किसी को हेल्प करना, ना चाहते हुए किसी का भलाई करना, ना चाहते हुए किसी तुम्हारा प्रॉफिट हो जा रहा है, ना तुमको पता नहीं है कि किसी का नुकसान हो रहा है, उस आदमी का नुकसान होके तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है. दैट इज कॉल्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. That time you will enter into this contract called quasi contract. Now I'm going to give you these examples. Quasi contract is based on section 68 to 72. From 68 to 72 in the Indian Contract Act, quasi contract को define किया गया है. ठीक है. Now according to section 68, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68, 68 क्या है, बेसिक नेसेसरीज सप्लाइड टू ए पर्सन इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके. देखो, बेसिक नेसेसरीज सप्लाइड टू ए पर्सन इनकम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट है तो कौन है इनकम्पिटेंट, अ माइनर चाइल्ड है ना, माइनर है, इनकम्पिटेंट है ना. तो जैसे मैंने बोला ना कि रात में मैं कहीं जा रही थी, आई वॉज गोइंग समवेयर. ओके. तो ड्यूरिंग दैट टाइम अराउंड 8 PM आई गॉट अ चाइल्ड, शी वॉज रोमिंग ऑन द रोड. ठीक है. और वो रो रही थी, शी वॉज क्राइंग दैट शी हैज़ लॉस्ट हर what, she has lost her house, she could not find the house. उसको अपना घर नहीं मिल रहा है, तो वो अपने घर को खोज रही थी. बट शी वॉज नॉट एबल टू डिफाइन मी, शी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन मी कि उसका घर कहाँ है. तो मैंने क्या किया, उसको अपने गोद में उठाया और उसको अपने घर पे ले आया. ले आके उसको क्या किया, मैंने खिलाया, उसको रखा अच्छे से. ठीक है. तो ऑल द एक्सपेंसेस आई बेयर्ड. तो मैंने फिर छानबीन किया. छानबीन करने के बाद मुझे कुछ दिनों के बाद उसका पेरेंट्स को मिला और उसका घर मुझे मिला. जब उसका घर मिला तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा एक्सपेंसेस हुआ उसके लिए, तो मैं उस एक्सपेंसेस को किससे ले सकती हूँ, फ्रॉम होम आई कैन टेक, फ्रॉम हर पेरेंट्स, और नहीं तो उसका प्रॉपर्टी से, उसका जो प्रॉपर्टी है फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी आई कैन टेक दैट money or anything else. ठीक है. about my expenses. okay. ठीक है. and उसके और मेरे बीच में क्या हुआ, उसको जो मैंने ले आया, मैं लेके आई, उसको खिलाया, तो उसके और मेरे बीच में क्या मतलब रिलेशन हुआ, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आया. ठीक है. दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68. ठीक है. समझ में आया. हाँ, ऐसा होता है जैसे इडियट, एक इडियट पर्सन है और इडियट पर्सन का कुछ मैंने हेल्प कर दिया. ठीक है. सपोज मैंने हेल्प कर दिया और
इडियट पर्सन वो तो कैपेबल नहीं है उसका एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं जो उसका एस्टेट है, जो उसका प्रॉपर्टी है, उससे मैं अपना एक्सपेंसेस ले लूँगी। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। इलीगल नहीं है, ये कोर्ट ने एक मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है, इलीगल पर्सन के साथ नहीं होगा, जो लीगली करेक्ट है वो पर्सन, जैसे एक माइनर चाइल्ड, उसका नेसेसिटी है, उसका ज़रूरत है। इडियट पर्सन ही डोंट नो, तो उसका ज़रूरत है। डिसक्वालीफाइड बाय लॉ के साथ तो नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि माइनर चाइल्ड इज ऑल्सो डिसक्वालीफाइड, लेकिन वो सर्कमस्टेंस तुमको जानना पड़ेगा कि कहीं कहाँ पे हो रहा है वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तुम्हारा अगर एक्सपेंसेस जा रहा है किसी के लिए, तो तुम वो अगर पर्सन अपना एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर सकता है, तो टू क्लेम योर एक्सपेंसेस फ्रॉम दैट पर्सन you can go to the court for legal remedy. Then the court will say that in between you and that person a contract has been formed, that is called quasi contract. On the basis of quasi contract you can claim your expenses. ठीक है, is it clear? वो quasi contract के ऊपर ही बेस करने से होगा, दूसरा चीज से नहीं होगा। ठीक है, ओके फाइन। अभी देखो, जैसे और क्या एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं, जैसे किसी का, अच्छा मैं दे रही हूँ, एक के बाद एक दे रही हूँ। नाउ सेक्शन 69, सेक्शन 69 इज पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन और पार्टी। इंटरेस्टेड पर्सन और पार्टी, अब कौन है इंटरेस्टेड पार्टी, कौन है इंटरेस्टेड पर्सन, ये मैं तुम लोग को समझाती हूँ, प्लीज सुनो and you write down the example. ये भूल जाओगे, please note down this example. My online students, please note down this example. अब सुनो, suppose मेरा एक फैक्ट्री है, मेरा क्या है, एक फैक्ट्री है। ठीक है, किस चीज़ का फैक्ट्री है, सोच लो कि मैन्युफैक्चर का एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग का एक फैक्ट्री है। हाँ ठीक है, और वो मैंने लीज पे लिया है, वो मैंने लीज पे लिया है। ठीक है, किससे लिया है, किरण से लिया है। ठीक है, किरण है ओनर ऑफ द फैक्ट्री और ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है, ठीक है किरण, समझ में आ रहा है ना? तो मैंने क्या किया है, तुमसे लीज में लिया है। सुनो अच्छा से, मेरा एक फैक्ट्री है जो मैं चला रही हूँ, वो फैक्ट्री एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे कॉटन का एक फैक्ट्री है, कॉटन क्लॉथ्स। ठीक है, वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। तो वो जो फैक्ट्री जो मैं चला रही हूँ, दैट फैक्ट्री आई हैव टेकन ऑन लीज, एंड हु इज द ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री, हाँ किरण। ठीक है, वो लैंड का मतलब ओनर है। ठीक है, उससे मैंने लीज पे लिया है। ठीक है, फिर कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि किरण ने क्या किया, गवर्नमेंट को एक लैंड का तो एक देना पड़ता है ना, टैक्स देना पड़ता है, पता है ना तुम लोग को, वो टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो किरण ने टैक्स नहीं दिया। देखो सुनो, लैंड का जो फैक्ट्री जिसमें है उसका तुमने क्या किया, टैक्स नहीं दिया। किसको नहीं दिया, गवर्नमेंट को नहीं दिया। ठीक है, यू हैव नॉट पेड द टैक्स टू द गवर्नमेंट फॉर योर फैक्ट्री ऑन योर लैंड, फॉर द फैक्ट्री ऑन योर लैंड। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, गवर्नमेंट ने सोचा, 1 महीना नोटिस दिया, 2 महीना दिया, 3 महीना दिया, नहीं दे रहा है किरण सोचा छोड़ो क्या देगा। हाँ, फिर किरण को फिर नोटिस दिया गवर्नमेंट ने। क्या नोटिस दिया कि अब हम लोग इस लैंड का ऑक्शन करने वाले हैं, इस फैक्ट्री का ऑक्शन होगा। ठीक है, ऑक्शन होगा। तो मैं तो उस समय मुझे पता चला
कि अरे मेरा फैक्ट्री का ऑक्शन हो जाएगा, तो मेरा तो उसमें क्या होगा, नुकसान होगा ना, मेरा तो नुकसान होगा। और किसका, वो उसका तो कुछ नहीं जा रहा है, किसका कुछ नहीं जा रहा है, किरण का तो कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है, किरण तो टैक्स भी नहीं दिया, तो मेरा नुकसान होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो मैं जो गवर्नमेंट का जो टैक्स, गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है वो मैं ही दे देती हूँ, किरण तो दे नहीं रहा है, तो मैं ही जाके गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। आई हैव पेड द एंटायर टैक्स टू द गवर्नमेंट, ओके, इन प्लेस ऑफ किरण, ठीक है। अब समझ में आया? तो मेरा नुकसान हुआ ना, मैंने पैसा भरा, पैसा किसको भरना था, किरण को भरना था, लेकिन मैंने भरा। अब क्या हुआ, मैंने क्लेम किया किरण से कि मुझे पैसा चाहिए, मैंने तो तुम्हारा होके भर दिया, तो अब तुम मुझे वो रिफंड करो, ठीक है। तो किरण बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो रिफंड करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आई वेंट टू कोर्ट, आई वेंट टू कोर्ट फॉर लीगल रिमेडी। तो कोर्ट ने क्या बोला कि देखो भाई, इसमें तो तुम्हारा नुकसान हो गया और किरण के बदले तुम्हारा नुकसान हो गया, किरण का भलाई हो गया, तो क्या होगा, इसमें अनजस्ट एनरिचमेंट हो गया। सो अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फॉर्म्ड इन बिटवीन यू एंड किरण, दैट इज कॉल्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो जब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, बोला कोर्ट ने, तो वो इमीडिएट एक्शन होगा। अब क्या होगा, कोर्ट ने किरण को ऑर्डर पास किया कि यस यू हैव टू पे द अमाउंट टू मी, ओके। तो किरण ने दौड़ा किरण आया दौड़ते दौड़ते आया, बोला ठीक है भाई मैम, आपको मैं पे कर दूंगा। क्या करोगे, क्या पे करोगे, अमाउंट जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है वो मैं रिफंड कर दूंगा। लेकिन कैसे रिफंड करोगे, मैं तो अपना फैक्ट्री लीज पे रखा हूँ ना, तो मैं तो एक रेंट दे रही हूँ ना एवरी मंथ, तो वो रेंट को काट के जितना होता है दैट वन ही विल रिफंड मी। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड सेक्शन 69, ठीक है। इज इट क्लियर माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Any doubt? Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है। Offline students, any doubt? Any doubt? Rohit, Kiran, Raj, any doubt? No doubt? Okay. Have you written the example? ठीक है। Now, Section 70. Section 70. What is Section 70? Payment for Non-Gratuitous Act. Payment for Non-Gratuitous Act. अभी gratuitous क्या है? Gratuitous मतलब thankful. Okay. Thankful. ठीक है। जैसे मैं एक कहीं जा रही थी, ऑन द वे आई हैव सीन कोई एक आदमी डूब रहा है पानी में, तो उसको मैंने बचाया, उसको मैंने क्या किया, बचाया। तो बचाया, जब मैंने उसको बचाया तो उसके बदले मैंने कोई कंसिडरेशन नहीं लिया। आई हैव नॉट टेकन एनी कंसिडरेशन, आई हैव नॉट क्लेम्ड एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। वो मैंने ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे उसको बचाया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ग्रेचुएटस। समझ में आया? समझ में आया? ओके। हाँ, मैंने अगर, जैसे मैं जा रही थी कहीं, मैं जा रही थी, तो उस समय मुझे रास्ते पे दिखाई क्या दिया कि एक आदमी डूब रहा है पानी में वो डूब रहा है। तो जब मैंने देखा उस आदमी को पानी में डूबते हुए, सो व्हाट आई डिड,
उसको मैंने बचाने गई, ठीक है, उसको मैंने बचाया, तो मैंने कोई भी कंसिडरेशन उससे नहीं लिया. आई हैव नॉट क्लेम्ड एनी थिंग फ्रॉम हिम. ओके, आई हैव नॉट टेकन एनी कंसिडरेशन. ठीक है, समझ में आया? सो दैट इज कॉल्ड ग्रेचुएटस. समझ में आया? उससे मैंने कोई कुछ नहीं मांगा, आई हैव नॉट क्लेम्ड. ठीक है. और पेमेंट फॉर नॉन ग्रेचुएटस एक्ट. नॉन ग्रेचुएटस एक्ट मतलब, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, सुनो, लिखो. फर्स्ट यू राइट द पॉइंट. सेक्शन 70, पेमेंट फॉर नॉन ग्रेचुएटस एक्ट. तुम लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना और लिख लेना एग्जाम्पल. ठीक है, फिर देख, सुनो, अच्छा से सुनो. मेरा एक फैक्ट्री है. ठीक है, मेरा एक फैक्ट्री है. किस चीज़ का फैक्ट्री है? फर्नीचर का फैक्ट्री है सपोज. ठीक है, फर्नीचर का फैक्ट्री है. तो किरण का भी एक क्या है? फर्नीचर का फैक्ट्री है. किरण का भी एक फर्नीचर का फैक्ट्री है. तो किरण क्या क्या, उसका जो फर्नीचर का फैक्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाय मिस्टेक, मतलब बाय कोई भी, मतलब ऐसे ही वो ख्याल नहीं किया इतना, वो क्या क्या अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है फर्नीचर का, जो उसका जो फैक्ट्री का, वो मेरे फैक्ट्री पे लाके रख दिया. बोले ये मुझे शायद ज़रूरत नहीं है, मैं मैम के यहाँ पे रख देता हूँ. ठीक है, मेरे फैक्ट्री में इसने अपना फैक्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट्स रख दिया. तो फिर मैंने देखा कि अरे ये तो वेस्ट प्रोडक्ट्स है. तो मैंने क्या किया, मैंने अपने फैक्ट्री के फर्नीचर का कुछ चीज़ बनाने के लिए, वाइल डूइंग सम वर्क, मैंने उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो अपने काम के लिए लगा दिया. ठीक है, अपने काम के लिए लगा दिया मैंने. ठीक है, छोड़ो, किरण कहा बोलेगा मुझे, मैं लगा देता हूँ. ठीक है, तो मैंने लगा दिया अपने फैक्ट्री में. वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गया, ख़त्म हो गया, मैंने अपने फैक्ट्री में काम लगा लिया. बाद में एक दिन किरण आया मेरे पास, दौड़ते दौड़ते आया. आके बोला, मैम मैंने जो आपको आपके फैक्ट्री में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रखा था ना, तो वो चाहिए मुझे. मैंने बोला हाँ, अब तुम क्या करने के लिए आए हो? अब वो तो अब तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट्स मैंने क्या क्या यूज़ कर लिया. तो उसने बोला, इफ़ यू हैव यूज्ड दोज प्रोडक्ट्स, if you have used my waste products, then I am claiming the amount for which I deserve. मैं आपसे क्लेम कर रही हूँ कि मेरे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो एक्सपेंसेस है जो आपने यूज़ कर लिया, आई नीड दोज. ओके, तो मैंने मना कर दिया. मैंने बोला मैं नहीं दूंगा तुम्हें. चलो, किरण को मैंने मना करके भेज दिया, मैं नहीं दूंगा, मैं यूज़ कर, तुम क्यों रखे थे, तुमको क्या ज़रूरत था मेरा यहाँ पे रखने के लिए. ठीक है, तो मैंने बोला मैं नहीं दूंगा. अब क्या हुआ, मेरा तो बेनिफिट हो गया, उसका तो नुकसान हो गया, है ना. तो जहाँ किसी एक का नुकसान होता है और एक का बेनिफिट होता है, वहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. तो ही वेंट टू कोर्ट फॉर लीगल रेमेडी. हु वेंट? किरण वेंट. ठीक है, जब किरण गया लीगल रेमेडी के लिए, देन कोर्ट, व्हाट द कोर्ट सेड? द कोर्ट सेड दैट ये तो क्या बन गया, ये तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट हो गया. अनजस्ट एनरिचमेंट अगर हुआ है तो ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है. अब कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया कि यू पे द एक्सपेंसेस फॉर विच ही हैज क्लेम्ड फ्रॉम यू. ठीक है, तो मैंने उसको दे दिया, बस इतना ही है. समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड पेमेंट फॉर नॉन ग्रेचुइटस एक्ट. ओके, इज इट क्लियर? रोहित इतना हंस रहा है आज. क्या रोहित? अच्छा,
अब नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 71 क्या बोलता है? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अब फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स क्या है? क्या एग्जांपल दो? हाँ, मेरे पास एक प्लैटिनम का नेकलेस है, ठीक है, प्लैटिनम का नेकलेस है। आई लव दैट नेकलेस, नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, तो प्लैटिनम का नेकलेस है आई हैव। तो मैं एक दिन बाजार जा रही थी, जाते जाते मेरा वो प्लैटिनम का नेकलेस कहीं गिर गया, ठीक है, गिर गया मेरा प्लैटिनम का नेकलेस। तो जब नेकलेस गिर गया तो मैं तो, मेरा जब डेस्टिनेशन जहाँ है मैं वहाँ पे पहुँच गई, तो मुझे वहाँ पे पहुँच के पता चला कि मेरा नेकलेस नहीं है। तो अब मुझे तो पता नहीं है कहाँ खोया, तो मैं खोज रही हूँ उसको, और मेरा नेकलेस को किसको मिला? रोहित को मिल गया, ठीक है प्लैटिनम का नेकलेस मिल गया, किसको मिला? रोहित को मिल गया। अब रोहित क्या क्या देखा, अरे ये तो प्लैटिनम का नेकलेस है, तो रोहित सर्च्ड फॉर द पर्सन दैट हु हैज़ लॉस्ट दैट प्रोडक्ट। ओके, वो पूरा खोजा कि इधर गया उधर गया, कहीं पे थाने पे गया कि ऐसा प्लैटिनम का नेकलेस मुझे एक मिला, बट आई एम नॉट गेटिंग द ओनर ऑफ दैट नेकलेस, ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना? तो फिर उस एक दिन मुझे पता चला कि मेरा जो प्लैटिनम का नेकलेस है वो रोहित के पास है, ठीक है। तो मैं रोहित के पास आई, ठीक है, मैं रोहित के पास आई। रोहित के पास आके मैंने बोला, तुम्हारे पास प्लैटिनम का नेकलेस है क्या मेरा? बोला हाँ मैम, वो तो नेकलेस था वो तो नेकलेस था, मैंने तो बहुत खोजा आपको, लेकिन मुझे नहीं मिला, तो अब मैं क्या करूं? तो मैंने इसलिए उस नेकलेस से मैं एक बहुत बड़ा एक गाड़ी खरीद लिया ठीक है, मैंने एक बहुत बड़ा गाड़ी खरीद लिया, ठीक है। अब मैंने बोला गाड़ी खरीद लिया मेरा नेकलेस को सेल करके, हाँ, तो तुम्हारा तो उसका क्या हो गया? उसका तो प्रॉफिट हो गया, बेनिफिट हो गया, और मेरा क्या हो गया? नुकसान, लॉस। तो अब जब मैं कोर्ट में जाती हूँ तो कोर्ट मुझे क्या बोलता है कि यहाँ पे तो अनजस्ट एनरिचमेंट हो गया, सो अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फॉर्म्ड इन बिटवीन यू एंड रोहित, ठीक है। सो रोहित हैज टू पे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस, उसको पे करना है, उसको गाड़ी बेच के भी उसको पे करना है, ठीक है। हाँ, अब सुनो, गाड़ी बेच करके भी ही हैज टू पे दैट अमाउंट, लेकिन क्या कर्टेल करके उसको करना है? किस चीज़ का कर्टेल करके उसको पे करना है? उसको जो एक्सपेंसेस हुआ मुझे खोजने के लिए, ठीक है, दैट एक्सपेंसेस ही विल नॉट गिव। कर्टेल करके उस एक्सपेंसेस को छोड़ के जितना अमाउंट बच गया है, दैट अमाउंट ही हैज टू पे। इज इट क्लियर? हाँ, वो तो मतलब एविडेंस देना पड़ेगा, वो तो बोलना पड़ेगा, है ना, समझ में आया? और अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि उसका नेकलेस मेरा जो प्लैटिनम का नेकलेस है वो रोहित के पास ही है, उसने सेल नहीं किया, तो ही विल गिव मी बैक दैट नेकलेस, लेकिन बाय कर्टेलिंग द एक्सपेंसेस। समझ में आया? वो नेकलेस मुझे दे देगा, लेकिन मुझे उसको एक्सपेंसेस देना पड़ेगा जो लगा मुझे खोजने के लिए। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71। दिस थिंग्स विल कम एग्जाम्पल देके ऐसे, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और क्या क्या चीज है इसमें, ठीक है। इज इट क्लियर? एनी डाउट है किबा? डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Okay, fine. Now next, payment made under mistake or coercion.
पेमेंट मेड अंडर मिस्टेक और कोवर्शन। मिस्टेक क्या हो सकता है? जैसे एग्जाम्पल, देखो अपना चेहरा दिखा रहा है, मैं मेरा एग्जाम्पल आप लेंगे तो उसका नाम हो रहा है ना हर जगह पे वायरल हो रहा है ठीक है। आप सुनो, क्या एग्जाम्पल दूँ? हाँ, जैसे मैं बैंक में गई, ठीक है, बैंक में गई और वहाँ पे मैंने बैंक से बैंक में मैंने बोला कि आई नीड 20,000। मैंने चेक देके मतलब लिखा, मैंने चेक दिया कि मुझे 20,000 चाहिए, ठीक है, आई नीड 20,000। तो वो 20,000 देने के बदले कैश जो 20,000 देगा, बैंक मुझे 20,000 तो देना है, लेकिन 20,000 के बदले उसने मुझे 50,000 पे कर दिया, ठीक है। मेरा तो क्या हुआ? प्रॉफिट, और उसका क्या हुआ? बैंक का क्या हुआ? नुकसान। सो दैट इज कॉल्ड अनजस्ट एनरिचमेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड इन बिटवीन बैंक एंड मी, ठीक है। अब क्या करना है मुझे? आई हैव टू refund that amount, okay? Is it clear now? ये है by mistake, under mistake। और coercion, coercion क्या है? What is called coercion? Physical pressure, but यहाँ पे क्या है ना, physical pressure नहीं है। Here how it is, जैसे ABC कंपनी है ना, एक ABC कंपनी जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है ना, तो वो क्या है, मेरा जैसे ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, मैं दुलियाजान से दिल्ली जा रही हूँ, मैं दुलियाजान से दिल्ली मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो मैं गई ट्रांसपोर्ट पीपल के पास, है ना, कि मेरा जो चीज़ें हैं, मेरा जो गुड्स है उसको ट्रांसफ़र करना है ना, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्या किया, जो ABC कंपनी है उसने क्या किया, उसने जितना अमाउंट मुझसे लेना है उसने ज़्यादा डिमांड कर दिया, मोर अमाउंट दे हैव डिमांडेड फ्रॉम मी, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, मेरा क्या हुआ? नुकसान, और उसका प्रॉफिट। तो दैट इज कॉल्ड कोअर्शन। इज इट क्लियर? मतलब इलीगली डिमांड किया। समझ में आ गया? इज इट क्लियर दिस मच? एनी डाउट? मिस्टेक का, जैसे मैंने बोला ना, बैंक में मैं गई, आई वेंट टू बैंक, I told them that I need an amount of rupees 20,000 in cash. So I have given them check. So in place of 20,000, they have given me 50,000. So I got a large amount. In place of 20,000, I got a 50,000. So मेरा तो भलाई हो गया और उसका नुकसान, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जो बाकी जो अमाउंट है, I have to refund him. कोड का वर्शन दैट इज ओके। कोअर्शन टू एके है, कोअर्शन मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी जने के ऐसे नहीं इलीगली, जैसे आपसे कोई पैसा डिमांड नहीं, आपसे कोई पैसा ले लिया, जैसे आपको बोला कि मुझे आप 50,000 मुझे पे करो, ओके, लेकिन जो ट्रैवलिंग जो खर्चा है, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, उसमें कितना है? 20,000 सपोज, ठीक है, लेकिन उसने मुझसे कितना लिया? 50,000 लिया। इट इज कॉल्ड कोअर्शन, ठीक है। दिस मच क्लियर? व्हाट इज द टाइम नाउ? 6:49। अच्छा, कहाँ जाऊँ मैं? बैक।
अच्छा, इसको मुझे पढ़ाना है तुम लोग को, सो आई नीड टाइम. तो क्या आज बैठोगे या टुमारो आई विल कंटिन्यू? टुमारो. Okay, so students, here I am winding up the class. So in my next class, I'm going to teach you contingent contract. Okay? ठीक है? Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.